हमारे एजुकेशन स्लॉट का टॉपिक है 4 फीट 8.5 इंच। तो अगर आप लोग देखेंगे 4 फीट सॉरी इट्स रिटन रॉन्ग, सो इट्स 4 फीट 8.5 इंच। व्हाट डू यू मीन बाय दिस 4 फीट 8.5 इंच? सो मैं आप लोगों से को 2 कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आपके शायद ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे। आई जस्ट वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप इस नंबर को याद रखें 4 फीट 8.5 इंच। कैसे ये बीनाई में रिलेट करेगा आई विल कम टू इट लेटर, बट प्लीज रिमेंबर दिस 4 फीट 8.5 इंच। आपको सूत बाय सूत इस चीज को याद रखना है। नाउ ओके, सो हियर द कहानी गोज। ये रोमन रथ है। तो आप बहुत पुराने टाइम पे जब बग्घियां चलती थी, रथ चलते थे, सो रोड कच्ची होती थी। जब रोड कच्ची होती थी तो जब बार बार उससे कोई बग्घी या रथ निकलता था तो उसमें दोनों गड्ढे बन जाते थे, नाले बन जाते थे। जहां से भी बार बार हमारी गाड़ी निकलती वहां पे नाले बन जाते हैं। तो उन दोनों नालों के बीच की दूरी होती थी 4 फीट 8.5 इंच। सो दैट इज हाउ दिस 4 फीट 8.5 इंच कम्स इन द पिक्चर। ना रथ के बाद बग्घी की बारी आती है। जब बग्घियां मार्केट में आई तो उन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, पुराने से ही उठा लिया और उन दोनों के दोनों पहियों के बीच की दूरी रखी 4 फीट 8.5 इंच। ना इसके बाद चीजें इवॉल्व हुई। अब ये कार बनी, पहली कार बनी, और इन दोनों इनके भी पहियों के बीच की दूरी क्या हुई 4 फीट 8.5 इंच। वेरी नाइस सर। ना उसके बाद जो बग्घी बनाते थे उन्हीं को ऑर्डर दिया गया। पहले इतने मैन्युफैक्चरर नहीं होते थे तो उन्हीं को ऑर्डर दिया गया कि भाई अब आपको ट्रेन भी बनानी है। तो जब उन्होंने ट्रेन की बोगियां बनाई तो उन दोनों के बीच की भी दूरी उन्होंने रखी 4 फीट 8.5 इंच। जब ट्रेन की हुई तो ट्रेन के ट्रैक्स की भी दूरी हुई 4 फीट 8.5 इंच। ओके, अब यहां पे एक कहानी खत्म होती है, अब दूसरी कहानी शुरू होती है। दूसरी कहानी है नासा की। हम सबको पता है नासा एक स्पेस एजेंसी है यूएस की। अगर आप यहां देखोगे तो ये इस पे आप ये देखोगे ये फ्यूल इंजन्स लगे हुए हैं। स्पेस रॉकेट है और फ्यूल के जो इंजन्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूं। ये उसका एक फ्यूल इंजन है। इस तरीके के 2 फ्यूल इंजन किसी भी रॉकेट में लगे होते हैं। अब जो फ्यूल जो रॉकेट उड़ता है वो उड़ता है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा भी एक स्टेट है यूएस का। और जो फ्यूल इंजन ये फ्यूल इंजन बनता है, आपका टैंक बनता है, ये बनता है ऊटा में। ऊटा भी अगेन एक स्टेट है यूएस का। दोनों के बीच की दूरी है रफली 3600 किलोमीटर। अब ऊटा से फ्लोरिडा लाना है आपके फ्यूल टैंक को, तो कैसे लाया जाए? 2-3 तरीके हो सकते हैं। बाई एयर आ सकता है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइज बहुत बड़ा हुआ है। बाई सी आ सकता है या बाई रोड आ सकता है। बाई रोड पॉसिबल नहीं है, अगेन द साइज इज वेरी बिग। तो 2 ऑप्शन बचते हैं, बाई सी एंड बाई ट्रेन। तो वो नासा डिसाइड करती है कि ट्रेन से लेके आना है और वो ट्रेन से लाने का प्लान करते हैं। बट ऊटा और फ्लोरिडा के बीच में एक टनल पड़ती है। अब टनल जो है, टनल से वो ला नहीं सकते क्योंकि टनल इतना चौड़ी नहीं है कि वो वहां से पास हो सके। और क्यों चौड़ी नहीं है? क्योंकि रेलवे जो गाज है उसकी चौड़ाई कितनी है? 4 फीट 8.5 इंच। तो अब जो नासा जो रॉकेट को चांद पे ले जाना चाहती है उसको किस चीज ने रोक रखा है? 4 फीट 8.5 इंच। अब वो उसका रॉकेट उड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसका फ्यूल टैंक पहुंच नहीं सकता है। फ्यूल टैंक पहुंच नहीं सकता है क्यों? क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है वो 4 फीट 8.5 इंच है। अब वापस चलते हैं। लेट्स गो इनटू बैक इनटू द स्टोरी। रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक जो रेल की चौड़ाई थी वो क्या थी? 4 फीट 8.5 इंच। अब ये कहां से आई थी? बग्घी से आई थी। अब बग्घी की भी चौड़ाई थी 4 फीट 8.5 इंच। उसके बाद बग्घी में कहां से आया था? रोमन रथ में आया था सर। इसकी भी थी 4 फीट 8.5 इंच। अब यहां पे मेन आता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इनको ये 4 फीट 8.5 इंच वाली चीज कहां से पता चली? ये चौड़ाई कहां से उन्होंने मेजर करी? एनी वन ऑफ यू? 2 घोड़ों के साइज के हिसाब से। एब्सोल्युटली राइट। सो 4 फीट 8.5 इंच जो होता है, ये जब 2 घोड़ों को आप एक साथ खड़ा करेंगे जो उनकी चौड़ाई होगी वो होती है 4 फीट 8.5 इंच। So that is how this 4 feet 8.5 inch comes in the picture. अब why I was telling this story? So अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे, नासा के रॉकेट को किसने रोक लिया? एक घोड़े ने। नासा चांद में पहुंच रहा है लेकिन वो पहुंच नहीं पाया क्योंकि एक 2 घोड़ों की जो चौड़ाई थी वो 4 फीट 8.5 इंच थी और इसकी वजह से उनका फ्यूल टैंक नहीं पहुंच पाया।
So here comes the core value, one of the core value of BNI, which is tradition plus innovation. कई बार ट्रेडिशन हमें इनोवेशन करने से रोकता है, राइट? क्यों रोकता है? अगर आप सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप अपने अपने बिजनेस में, आपको अपने घोड़ों को देखना है कि वो ऐसी कौन सा घोड़ा है जो आपको रॉकेट में, आपको चांद में जाने से रोक रहा है, राइट? जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें सक्सेस मिलेगी. यू हैव टू थिंक वेरी क्लोजली कि वो कौन से दो घोड़े हैं जो आपको रोक रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं. So this is the point I wanted to make. You need to find your horses. So that's it about the today's education slot. Thank you so much.